राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष चतुर्वेदी, तनघटा जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 का काव्य खंड का दूसरा अध्याय मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बहुत सुंदर रचना है इनकी, कैकेयी रुताब, ठीक है। और इसमें जो मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से भरत जी भगवान राम के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जब भगवान राम कहते हैं कि हे भरत कहो अभिष्ट अपना, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। जब वो कहते हैं कि हे भरत तो अपनी इच्छा बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम किस प्रयोजन से यहाँ जंगल में आए हो, तो भरत जी कहते हैं हे आर्य रहा क्या अभिष्ट माने होता है इच्छित, ठीक। हे भैया राम, क्या आर्य कहते हैं अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को जब भी लगाया जाता है तो वहां पे आर्य कहते हैं हे आर्य रहा क्या भरत अभिष्ट माने इच्छित अब भी, यानी क्या भरत की अब भी कोई इच्छा शेष रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उसे तब भी, जबकि उसे बिना किसी बाधा का, अकंटक माने होता है बिना बाधा, बिना किसी बाधा का उसे राज्य मिल गया है, क्या इसके बाद भी कोई इच्छा शेष रह गई। देखिए यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह है, मतलब क्या इस बाधा रहित राज्य के मिलने के बाद भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई। पाया तुमने तर तले अरण्य बसेरा, यानी आपने क्या पाया, तर तले माने वृक्ष के नीचे, अरण्य बसेरा माने होता है जंगल में वास, अरण्य माने होता है जंगल, यानी आप वृक्ष के नीचे जंगल में वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। रह गया अभिष्ट माने इच्छित, इच्छा, शेष माने बाकी, तदाप माने इसके बाद क्या मेरा, यानी इसके बाद मेरी क्या इच्छा शेष रह गई। जो मैं चाहता था वो तो मैंने कर ही लिया। तन तड़प तड़प कर तप्त तात में त्यागा, यहाँ देखिए त की आवृत्ति कई बार हो रही है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। कहते हैं तन माने शरीर को तड़प तड़प करके, तात माने दुख के साथ, तात माने होता है कष्ट में त्याग दिया, यानी पिताजी ने अपने शरीर को तड़प तड़प करके आपके दुख में त्याग दिया। रहा क्या अभिष्ट माने इच्छा, और तथात माने इसके बाद भी, अभागा अपने आप में कहते हैं, यानी इस अभागे भरत की इसके बाद कौन सी इच्छा शेष रह गई। बहुत मार्मिक प्रसंग है। और कहते हैं हाँ इसी अयस, अयस माने होता है कलंक के लिए, हेतु माने के लिए, जन्म था मेरा, जन्म माने मेरा जन्म हुआ था। कहते हाँ इसी अपयस लेने के लिए, यही कलंक लेने के लिए मेरा जन्म हुआ था, और निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। निज माने अपनी माता के साथ ही हमारा हनन माने मृत्यु लिखी थी, क्योंकि कलंक के साथ जीने से अच्छा है मर जाएगा। किसी व्यक्ति के ऊपर कलंक लग जाए तो इससे वह मरने के लगभग बराबर होता है। तो कहते हैं अब कौन अभिष्ट माने इच्छा, और आर्य हे आर्य अब कौन सी इच्छा, और किसका और किसकी इच्छा। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका पूरा संसार ही नष्ट हो गया है, जिसकी दुनिया उजड़ गई है, और घर भ्रष्ट, जिसका घर ही पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, उसकी कौन सी इच्छा बाकी रह गई। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। कहते हैं आज मुझसे मैंने ही अपना मुंह फेर लिया, यानी मेरा मुंह खुद अपने आप को देखने को मन नहीं करता है, शीशा देखने का मन नहीं करता है, इतना अपना चेहरा देख के मुझे घृणा आती है। हे आर्य बता दो तुम ही अभिष्ट माने इच्छा मेरा, हे आर्य अब आप ही बता दो कि मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई है। जैसे ही भरत ने इतना कहे, तुरंत जो है क्या होता है,
प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा। क्या है कि जैसे ही भगवान राम यह कहते हैं कि भरत कहते हैं कि हे आर्य बता दो, तुम ही निश्चित मेरा, हे आर्य अब आप ही मेरी इच्छा को बता दो, वैसे ही प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा। यानी भगवान राम अपने भाई भरत को अपने हृदय पर खींच लेते हैं। क्या करते हैं? प्रभु जो है अपने भाई भरत को अपने हृदय पर खींच लेते हैं। और अगली लाइन में है, रोदन जल से सविनोद फिर सींचा, और रोते हुए आंसुओं से दोनों के जो गिलवे सिके रहते हैं उसे सींच लेते हैं। ठीक है। प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद फिर सींचा। यानी जब भरत कहते हैं कि हे प्रभु, पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु अब आप ही बता दो कि मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई। जैसे ही भगवान राम ये बातें सुनते हैं, तुरंत प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा। यानी तुरंत जो है प्रभु ने भाई को पकड़ करके अपने हृदय पर खींच लेते हैं, मतलब जब गले लगा लेते हैं, और रोदन जल से, आंखों से आंसू बहाते हुए सविनोद प्रसन्नता के साथ एक दूसरे के हृदय को सिंचित कर देते हैं। और कहते क्या है? बहुत अच्छी लाइन है कि उसके आशय की था माने गहराई, आशय माने होता है प्रयोजन, यानी उसके प्रयोजन की गहराई मिलेगी किसको? यानी उसके प्रयोजन को कौन जान सकता है, या उसके प्रयोजन की गहराई को कौन जान सकता है कि जनकर जननी जान न पाई जिसको, जिसको जिसकी माता ने जनकर यानी पैदा करके, जिसको जिसकी माता ने पैदा करके नहीं जान पाई। कहते हैं उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, यानी उसके हृदय की गहराई को कौन जान सकता है, उसके प्रयोजन को कौन जान सकता है, उसके बारे में कौन जान सकता है, जिसकी माता ने जिसको पैदा करके नहीं जान पाया। और जैसे ही भगवान राम इतना शब्द कहते हैं, तुरंत कैकेयी बोल पड़ती है। क्या कहती हैं? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर कैकेयी के अटल स्वर को। यानी जैसे ही भगवान ने कहा करती है यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे भाई राम, हे मेरे बेटे, हे मेरे प्यारे राम, अगर यह बात सत्य है तो तुम घर को लौट चलो। क्या सत्य है? यही कि जिसकी माता जिसको पैदा करके नहीं जान पाई। तो कहती है, या भगवान राम कहते हैं कि अगर ये बात कैकेयी कहती है कि अगर ये बात सच है तो लौट चलो तुम घर को। और चौके सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को, यानी कैकेयी के इस अटल माने होता है दृढ़, मजबूत, यानी कैकेयी के इस दृढ़ को, स्वर को सुन करके सभी लोग चौंक जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, यानी सारे लोग रानी की तरफ अचानक देखने लगते हैं। और वैधव्य तुषारता, वैधव्य माने होता है विधवा के भेष में, विधवा के भेष, यानी कैकेयी जी विधवा के भेष में, तुषार आर्द्रता माने होता है कि बर्फ से ढका हुआ, या बर्फ के चारों ओर, यानी चारों ओर जिसके बर्फ हो, शीत भी कह सकते हैं, कोहरा भी कह सकते हैं, तुषार उसे कहते हैं। ठीक है, कि जैसे कैकेयी कैसी लग रही थी कि जैसे विधवा के भेष में, वैधव्य माने विधवा के भेष में तुषार आर्द्रता, यानी कोहरे से ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई, पाले से ढकी हुई, यथा माने जैसे, विधलेखा माने चांदनी, कि जैसे बर्फ से ढकी हुई चारों तरफ से चांदनी। ठीक है, और आगे फिर है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, यानी कैकेयी के मन में बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंगिनी अब थी गौमुखी गंगा। कहती हैं कि महर्षि शरणगुप्त जी कह रहे हैं कि बैठी थी अचल माने होता है शांत भाव से,
तथापि माने इसके बाद असंख्य तरंगा, जैसे समुद्र में बहुत सारी तरंगें चलती हैं, इसी प्रकार कैकेयी के मन मस्तिष्क में उस समय शांत रूप से बहुत सारे तरंगें चल रही थी, बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे, बहुत सारे वाद विवाद चल रहे थे। और वह सिंही अब थी हा गुंखी गंगा, और वह सिंहिनी माने होता है शेरनी, यानी जिस कैकेयी को लोग शेरनी की तरह आक्रामक समझते थे, अब माने हाय वो गुंखी गंगा, गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान बिल्कुल शांत निर्मल स्वच्छ दिखाई दे रहे थे। आगे फिर है, कहती है कैकेयी, ये तो मैथिली शरणगुप्त जी कहते हैं, यहाँ फिर कैकेयी जी कहती हैं, हाँ जलकर भी मैंने भरत को न जाना। और अर्थ इसका बहुत आसान है, कहीं कहीं भी थोड़ा सा लगता है। कहते हैं हाँ जलकर भी मैंने भरत को न, जलकर माने पैदा करके, सही बात है, मैंने भरत को पैदा करके उसे नहीं जान पाई। सब सुन लें, यहाँ पे उपस्थित सभा में जितने लोग बैठे हैं इस बात को सभी लोग सुन लें। और तुमने हे राम, तुमने स्वयं अभी यह माना, तुमने अभी इस बात को स्वीकार किया है कि क्योंकि बात तुमने ही कहा यह सच है, तो फिर लौट चलो भरत को घर भैया। कहती है कि अगर ये सच बात है कि मैंने भरत को पैदा करके नहीं जाना, तो तुम अब लौट चलो हे भैया राम। अब देखिए यहाँ भैया कहा जाता है, औरतें जो होती हैं अपने जेठ लड़के का, बड़े लड़के का नाम नहीं लेती हैं, उनको भैया करके संबोधित करती हैं कि हे भैया राम, अगर ये बात सच है तो तुम घर लौट चलो, अपराधी मैं हूँ, हे भैया मैं तुम्हारी अपराधनी हूँ। आगे फिर उन्हीं को तात भी कहती है, जो अपने श्रेष्ठ लोगों के लिए लगाया जाता है। कहती है हे तात तुम्हारी मैया, तुम्हारी अपराधनी। यहाँ देखिए अपराधी मैं हूँ, यानी मैं अपराधनी हूँ, हे तात तुम्हारी मैया तुम्हारी अपराधनी है। आगे फिर कहती है कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, यानी दुर्बल व्यक्ति की का जो चिन्ह होता है, दुर्बल व्यक्ति की जो पहचान होती है, विशेष रूप से क्या होती है, शपथ, कसम खाना, बात बात में क्रिया खाना, क्योंकि वह अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए उसके पास एक ही सहारा है कि वो कसम खाएगा, नहीं भैया कसम खा रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। तो दुर्बलता का जो विशेष रूप से चिन्ह होता है वो बात बात में कसम खाना। कहती है फिर आगे, लेकिन एक अबला जन के लिए कौन सा पथ माने रास्ता है, लेकिन एक अबला स्त्री, उसके लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बिना कसम खाए उसकी बात को कोई मानने वाला नहीं है। कहती है कि हे राम मैं कसम खाती हूँ कि यदि उकसाई गई भरत से हूँ। कहती है हे राम अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भरत के उकसाने पर इस प्रकार का कुकृत्य की हूँ, तो लीजिए, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खो। तो जिस तरह से मैंने निज माने अपने पति को खो दी, तो पति समान यानी अपने पति के समान ही स्वयं पुत्र को खो, यानी स्वयं मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। और जैसे ही कैकेयी जी ने इस प्रकार का प्रसंग कहा, ठीक है, तुरंत जो लोग वहाँ सभा में रहते हैं वो सब लोग हाहाकार मच जाता है, नहीं 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 ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना। कैकेयी कहती हैं ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ तो सुन लो, यानी रुको मुझे रोको मत, जो मैं कह रही हूँ उसे तुम सभी लोग सुनो, और पाओ यदि उसमें सार तुम्हें जरा सा भी कहीं से कुछ अर्थ निकल रहा है तो उसे भी चुन लो। चुन लो मतलब चिन्हित कर लो, ठीक है।